हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का ही अगला सीरीज है जो कॉम्बिनेशन के नाम से है, और आज हम लोग कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा परम्यूटेशन के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। परम्यूटेशन में हम लोग वहां पे देख रहे थे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना रहता था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना रहता था परम्यूटेशन में। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन में हमें क्या फाइंड करना है मालूम है? कॉम्बिनेशन में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सिलेक्शन। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है समझेंगे थोड़ा सा। नंबर ऑफ सिलेक्शन का बात कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास 10 बॉयज है, 10 बॉयज है, और हमें क्या करना है कि यहां से 5 लड़के का सिलेक्शन करना। हमें कितने लड़के का सिलेक्शन करना है? 5 लड़के का सिलेक्शन करना है। तो बताइए कि नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? जैसे ऐसे आता है ना सवाल, मान के चलिए कि मान लीजिए कि हमारे पास इंडियन क्रिकेट टीम का बात करें अगर हम लोग, तो इंडियन क्रिकेट टीम में मान लो कि आपके पास टोटल 20 प्लेयर्स हैं। कितने प्लेयर्स हैं? 20 प्लेयर्स है, और 20 में से हमें टीम बनाना है कितने का? 11 प्लेयर का। कितने प्लेयर का बनाना है? 11 प्लेयर का बनाना है। तो अब सवाल आता है कि हमारे पास टोटल तो 20 खिलाड़ी है, लेकिन जो हमें टीम बनाना है वो कितने प्लेयर्स को लेकर के बनाना है? 11 प्लेयर्स को लेकर के बनाना है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? तो कि मेरे पास अगर 20 प्लेयर्स है, कितने प्लेयर्स हैं? 20 प्लेयर्स है, और उसमें से हमें मात्र 11 प्लेयर को ही सिलेक्शन करना है ना? तो जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा वो हमारा कॉम्बिनेशन का पार्ट कहलाता है। यहां पे अरेंजमेंट करने की बात नहीं कही है, लेकिन परम्यूटेशन जब पीछे हम लोग पढ़े थे तो वहां पे क्या था? हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना था, सजाना था। लेकिन यहां पे कॉम्बिनेशन में हम लोग को क्या करना है? सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन करना है। बात समझ में आया? एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से समझोगे। देखो, मान के चलिए कि आपके क्लास में 20 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। 20 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अब हमें क्या करना है कि एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें से 5 लड़के होने चाहिए और 3 लड़की होनी चाहिए। ग्रुपिंग कितने का बनाना है? हमें 8 कोई का बनाना है। 5 लड़के का होने चाहिए और 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो अब नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सवाल यहां पे ये आता है, तो इसको सिलेक्शन कैसे करेंगे हम लोग? हमारे पास टोटल लड़के कितने थे? टोटल लड़के कितने थे? 20 लड़के का बात किया ना अभी। उसमें से कितने लड़के को चुनना हमें? तो भैया 20 लड़के में से 5 लड़के का सिलेक्शन करना है। और गर्ल्स कितनी थी? 10 गर्ल्स थी। 10 में से कितनी गर्ल्स को लेना हमें? 3 का। तो जो सिलेक्शन करने का प्रक्रिया होगा वही हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है। फिर से समझेंगे। यहां पे देखिए क्या लिखा होगा, ध्यान देना। यहां पे कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है, कहता है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट इज अनऑर्डर्ड सेट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बराबर नंबर ऑफ परम्यूटेशन बटा अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। ये इसका कॉम्बिनेशन का बेसिक फॉर्मूला है। ऐसे ही इसको जनरली हम लोग जो है वो एनसीआर से डिनोट करते हैं, और एनसीआर का आगे फॉर्मूला आपको मिलेगा n का फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए समझिए ये चीज को, जैसे यहां पे बोला कि n मेरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट डिफरेंट। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें यहां पे बोला है कि r, यहां पे देखो यहां पे मेंशन किया गया है कि r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के क्या करना है? कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का जब बात करेगा तो ये बेसिक फॉर्मूला है
कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन बटे अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इसको अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग लेके चलेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो फॉर्मूला ये होता है, देख लीजिए, है ना। देखिए अभी एनसीआर बराबर जो पीछे फॉर्मूला था उसी पे आधारित ये सवाल है कि एनसीआर बराबर फॉर्मूले का बात कर रहा है नंबर ऑफ परम्यूटेशन बटा क्या था आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, यही है ना। अब देखिए सर एनपीआर का अगर हम लोग फॉर्मूला लेंगे, पीछे हम लोग पढ़ चुके हो, एनपीआर बराबर क्या होगा फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। अब यहां पे नीचे क्या था मेरा मल्टीप्लाई में आर का फैक्टोरियल था, इसीलिए यहां पे क्या लिखा इनटू में आर का फैक्टोरियल। जो ये पूरा कंप्लीटली किसका फॉर्मूला हो जाता है बाबू, एन सी आर का। यानी कि जब कभी भी कॉम्बिनेशन फाइंड करना हो हमें, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट्स का, तो हम लोग सिंपली जो है ये वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। कोई दिक्कत है बोलिए। यानी कि एन सी आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इतना रखोगे याद, कोई दिक्कत है बोलो। अगर पूछता है जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल अगर ये बना दे कि रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, बात समझा, यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात है कि जब इसका रिलेशन पूछे तो यहां से आर को उठा के इधर कर दो तो क्या हो जाएगा पता है, आर का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर बराबर एन पी हो जाएगा। क्या होगा, बात समझ में आया बाबू। जब रिलेशन पूछ दे किसका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, तो ये जो डिवाइड में आर का फैक्टोरियल है ना, इसे आप उठा करके बाईं साइड ले जाओगे, ये हमारा मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर का फैक्टोरियल गुने एन सी आर बराबर क्या होगा, एन पी आर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत बोलिए नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहां पे। देखिए मेन अब हम लोग आते कॉम्बिनेशन में। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल्स लिया हुआ है, समझोगे ये चीज को। देखिए ध्यान से, सवाल यहां पे है कि हाउ मेनी वेज कैन अ बास्केटबॉल टीम ऑफ 5 प्लेयर्स बी चूजन फ्रॉम 8 प्लेयर्स। सवाल एकदम बेसिक सा है। कहता है कि एक बास्केटबॉल का टीम है, हमें 5 लोगों का टीम बनाना है, 5 प्लेयर्स का क्या करना है, टीम बनाना है, और हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं, 8 प्लेयर्स हैं। तो बताइए कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं उसको। सिंपल सी बात है। तो यहां पे जो बड़ा वैल्यू दिख रहा है ना बाबू, ये हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और कितने लोगों को लेना, हमें 5 लोगों को लेना, इसलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब जो बेसिक फॉर्मूला था एनसीआर था ना, एनसीआर था, एन की जगह पे देखो 8 रखेंगे, आर की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, 5 रखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। आगे हम लोग को ना टास्क का भी जो होता है ना, कार्ड पत्ती वाला सवाल, उसका भी एग्जांपल आगे देखने को मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। आगे बढ़े हम लोग। देखिए एक और सवाल यहां पे ध्यान से देखोगे बाबू, क्या और सवाल, क्वेश्चन देखिए, समझिए इस चीज को। कहता है कि अ कमेटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 men and 4 women. तो हाउ मेनी कमिटीज आर पॉसिबल इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, या फिर वन पार्टिकुलर पर्सन मस्ट बी चूजन वन द कमिटी। मेरे प्यारे भाई समझोगे इस चीज को। देखो ध्यान से, सवाल क्या बोल रहा है यहां पे, सवाल यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि भाई हमें एक कमेटी बनाना है 5 लोगों का। कितने लोगों का कमेटी बनाना है, 5 लोगों का कमेटी बनाना है। अब देखिए कंडीशन क्या दिया है, 6 आदमी दिया हुआ है,
और 4 ओमेन्स दिया हुआ है। 6 मेन है, 4 क्या है, ओमेन है। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। हमें कितने लोगों का कमेटी बनाना है, कमेटी समझता है ना, कमेटी का मतलब ग्रुप बोल रहा है, ध्यान से समझोगे इस चीज को। 6 आदमी और 4 औरत है, यानी टोटल 10 जन है, और 10 जन में से हमें कितने लोगों का ग्रुप बनाना है, 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो बताइए नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। पहला सवाल हमारे क्या बोला है कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं है कि वो 5 आदमी हो जाए, 5 लेडीज को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर 3 जेंट्स हो 2 लेडीज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले ही कंडीशन में बोल दिया कि किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप स्वतंत्र है, 5 लोगों को बस लेना है। कितने लोगों को लेना है, 5 लोग को लेना है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा जरा सोचो। तो टोटल हमारे पास 6 और 4 कितना हो गया, 10, और कितना लोगों का ग्रुप बनाना है, 5, इसलिए 10C5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10C5। कैसे किया समझ में आया। n का वैल्यू 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसीलिए यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10C5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। लेकिन इसका सेकंड सवाल में अगर देखोगे, ध्यान देना यहां पे, सेकंड सवाल को अगर देखोगे तो सेकंड सवाल में कहता है कि 1 पार्टिकुलर पर्सन मस्ट बी चूजन ऑन द कमेटी। इसका मतलब समझे कि एक आदमी को मस्ट है लेना, नहीं समझा, एक आदमी होना ही चाहिए, मतलब एक मेन जो है वो होना ही चाहिए। तो देखो भैया, एक आदमी को हमने फिक्स कर दिया, 1 हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल कितना बच गए, 9, कितना बच गए, 9, और अब लेना कितना हमें, एक तो पहले फिक्स कर दिया कि नहीं, तो 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचा, और 1 फिक्स हो चुका है। टोटल 5 लोगों का ग्रुप बनाना था हमें, तो अब बचा कितना, इसलिए 9C क्या हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा। कैसे किए समझ में आया, या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बोलो। अब इसी में ऐसा भी सवाल कर दिया, यहां पे एक सवाल ऐसा भी कर देगा, जैसे बोला यहां पे कि 1 पार्टिकुलर ओमेन मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कमेटी। कहने का मतलब यह है कि जो 10 लोगों का ग्रुप था उसमें से एक लेडीज को एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड का मतलब है बाहर कर देना है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, लेकिन एक्सक्लूड का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे बाहर कर देना। अब देखो समझोगे, तो अगर एक लेडीज को हमने एक्सक्लूड कर दिया तो टोटल कितने बचे, 9 ही ना बचेगा, और हमें कितने लोगों को लेना है, 5 लोग को लेना है, 5 लोग का ही ग्रुप बनाना हमें। तो एनसीआर के फॉर्मूले पे चलोगे तो क्या लिखोगे, 9C5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है बोलो। आगे चलेंगे, एक और एग्जांपल है, देखो ध्यान से, यहां पे समझेंगे इस चीज को। देखिए कहता है कि अ कमेटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 men and 4 women. How many committees are possible if there are to be 3 men and 2 women? अब देखिए पिछला वाला सवाल के जैसा है, लेकिन कंडीशन यहां चेंज कर दिया। कंडीशन क्या किया बाबू, चेंज कर दिया। यहां पे अगर आप देखोगे तो कहता है कि हमें 5 लोगों का ही ग्रुप बनाना है। कितने लोगों का ग्रुप बनाना है, 5 लोग को ही, लेकिन बोला है कि यहां पे 6 आदमी है और 4 क्या है, ओमेन भी है, 6 आदमी और, तो टोटल 10 हुआ। लेकिन सवाल यहां पे क्या बोला है, सवाल बोला यहां पे कि भैया जो भी हम ग्रुप बनाएंगे ना, उसमें बोला है कि 3 आदमी होना ही चाहिए और 2 लेडीज होनी चाहिए। तो 3 आदमी जो हम लोग लेंगे वो कितने आदमी में से ले रहे हैं हम लोग, तो यहां पे 6 हो जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो क्या लिखोगे,
6C3 लिखोगे ना, 6 आदमी से 3 आदमी को लेना, हमें सेलेक्ट करना है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये 6C3 हो जाएगा। अब बोला है कि 2 ऑमेंट्स लेने, अब कितने में लेना है, 4 में लेना है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 4C2 हो जाएगा। लेना दोनों को है, इसलिए यहां बीच में इनटू होगा। अगर यही चीज बोलता है कि दोनों में से किसी एक को सिलेक्शन करना है तो यहां पे प्लस हो जाता। ये परम्यूटेशन में हम लोग चर्चा किए थे, जब सबको लेना रहता है तो हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई लगाते बीच में, और जब दोनों में से किसी एक को लेना रहता है तो फिर प्लस लगाएंगे। बात समझ में आया? चलिए अब यहां पे एक और है, कहता है कि देयर आर टू बी मेन ओनली, मतलब केवल आदमी होना चाहिए। तो टोटल आदमी कितने थे, 6 थे। टोटल आदमी कितने थे, 6, और कितने लोगों का ग्रुप बनाना हमें, 5 लोगों का, इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा इसका 6 से 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है बोलो? एक और छोटा सा एग्जांपल समझ लेंगे, इसको ध्यान से देखिए, हल्ला नहीं करेंगे, शांति। सवाल यहां पे ये है, कहता है कि इन अ हैंड ऑफ पोकर 5 कार्ड्स आर dealt from a regular pack of 52 cards. तो what is the total possible number of hands if there are no restriction? देखिए मेरे प्यारे भाई, समझिए इस चीज को। कार्ड का बात किया है, देखिए कार्ड का बात कर रहा है, कहता है कि टोटल 52 कार्ड में, कितने कार्ड में, 52 कार्ड में से उसे कितने कार्ड का सिलेक्शन करना है, 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है। कैसे लेंगे इसका आंसर बताइए? सिंपल सी बात है, कितने में से लेना हमें, 52 में से कितना लेना है, 5, यानी कि यहां पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 52, r का वैल्यू 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूला लगा देंगे NCR का, कितना हो जाएगा 52C5 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो? आगे बढ़े, चलिए। अब इसी में देखो थोड़ा सा सवाल को घुमाएगा, कैसे देखेंगे ध्यान से सुनिए। कहता है कि इन अ हैंड ऑफ पोकर 5 कार्ड आर डेल्ट फ्रॉम अ रेगुलर पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सेकेंड सवाल इसका कहता है, कंडीशन क्या बोला है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज हैंड्स आर देयर 4 किंग्स, 4 किंग्स। बात समझो इस चीज को। अगर हम कार्ड का बात करेंगे ना, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं बाबू, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? अब इसमें जो बोला है कि हमें 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है। कितने कार्ड का सिलेक्शन करना है? 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये डाला है कि 4 को किंग होना चाहिए। किंग वाला कार्ड होता है ना, राजा वाला, तो भैया किंग का जो कार्ड होता है ना, वो कितना कार्ड होता है, 4 कार्ड होता है, और चारों को चारों लेना है। समझ जाइए, पहले 4 को किंग कार्ड है और चारों का चारों लेना हमें, मतलब यहां पे n का भी वैल्यू 4 और r का भी वैल्यू, तो भैया इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 4C4 बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसीलिए यहां पे देखो क्या लिखा है पहले, 4C4। अब बताइए कि कितना कार्ड बच जाएगा? 52 में से 4 तो निकाल चुके हैं ना किंग कार्ड का, तो अब और कितने कार्ड बच जाएंगे? 48 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? और इसमें से टोटल हमें 5 लेना था, अभी कितने कार्ड लिए हम लोग? 4, बच रहा है कितना? 1, और वो एक कार्ड को कितने कार्ड में लेना हमको? 48 में, इसलिए 48C1 हो जाएगा। बात समझ में आया? कैसे क्या समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से रिपीट करें, ध्यान से समझिए। देखो
हमें टोटल कितने कार्ड का सिलेक्शन करना है? 5 कार्ड का। कितने कार्ड में से बाबू? 52 कार्ड में से। कितने कार्ड में? 52 कार्ड्स में। इसमें कंडीशन क्या डाला है कि चारों हमारा किंग होना चाहिए। चारों क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए, और एक कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर 4 को किंग कार्ड का बात कर रहा है तो चारों को चारों लेना है, और किंग कार्ड कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। इसलिए इसका सिलेक्शन जो हो जाएगा वो 4C4 होगा, यानी कि 4C4 हो गया। अब आपके पास एक कार्ड और लेना है। एक कार्ड और लेना है। कितने में से लेना है? 48 में। क्यों? क्योंकि 52 में से 4 तो पहले निकल चुका है, बचा कितना? 48 बचा। 48 में से कितना लेना? हमें 1 लेना है, इसलिए 48C1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, इसी चीज को कहता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसी में देखो एक और सवाल किया है, ध्यान से समझना। इसके बाद जो है प्रैक्टिस करवा देंगे सवाल को। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप, इसके बाद प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन। देखिए, कहता है कि 2 क्लब कार्ड होना चाहिए और 3 जो होना चाहिए वो हर्ट्स कार्ड होना चाहिए। देखिए, कार्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आपका सवाल बनने वाला है। ध्यान से देखोगे, क्लब्स कार्ड का बात कर रहे हैं तो टोटल क्लब्स कार्ड कितने होते हैं मालूम है? कितने होते हैं बाबू? अच्छा सॉरी, 4 नहीं, कितने होते? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होगा। नहीं पता है? अच्छा ठीक है, लिखवा देते हैं 13। हार्ट्स वाला का भी अगर बात करें तो हार्ट्स वाला भी टोटल कितना होता है? 13 होता है। जिन बच्चे को ये नहीं पता है वो साफ साफ हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि उन लोग ताश नहीं खेला है अभी तक, है कि नहीं है? और जो ताश या जुआ खेला होगा उसको अच्छे से पता होगा कि कौन सा कार्ड कितना होता है। होता है कि नहीं? हमको भी नहीं मालूम है, इसीलिए तो कंफ्यूजन हो जाता है। कभी खेल भी नहीं किए। हाँ, थोड़ा मोड़ा इसलिए नॉलेज हो जाता है कि पढ़ा करके कि भैया कौन सा कार्ड कितना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर क्लब कार्ड का बात करें तो टोटल क्लब कार्ड कितना? 13। और हर्ट्स वाला कार्ड कितना है? 13 है। यहां लेना कितना हमें? 3। देखिए भैया, 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है, 2 क्लब लेना है। किसका? 2 कार्ड किसका लेना है? क्लब्स का। तो 13C2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्लब कितना है? 13 है। और उसके बाद हार्ट्स का बात करेगा तो 13C3 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि टोटल कितना था? 13 था। और लेना कितना हमें? कितना लेना था? 3। और दोनों को लेना, इसलिए बीच में कौन सा साइन रखेंगे हम लोग? *2 का। बात समझ में आया? एक और एग्जांपल समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद मजा आएगा बनाने में सवाल। समझिए पहले। देखो यहां पे समझोगे, हल्ला नहीं करो, समझ देखो। एक और यहां पे एग्जांपल्स है। कहता है कि हमें 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है, वो भी 52 कार्ड्स में है। 5 ही कार्ड का सिलेक्शन करना है, टोटल कितना कार्ड में से? 52 में से। लेकिन कंडीशन क्या डाला है समझोगे। कहता है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज हैंड्स आर देयर? ऑल हार्ट्स। मतलब जितने भी कार्ड्स होंगे वो सारे के सारे हार्ट्स वाले होंगे। आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह का सिंबल होता है कार्ड में। हल्ला नहीं करो। एक तो भैया हार्ट्स हो जाएगा सिंबल, एक इस तरह का सिंबल होगा, और एक हमारा जो होता है वो ऐसे होता है, और एक जो होता है वो ऐसे होता है। 4 ही तरह का सिंबल होता है कार्ड में। इसीलिए 4 into 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे 4 into 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 52 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मेरा 13 कार्ड हुआ, और ये भी कितना हो जाएगा? 13 कार्ड। और ये भी कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब सुनिए पहले यहां पे
इसमें जो सवाल किया है, सवाल ये बोला है कि जो 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है हमें, 5 कार्ड का जो सिलेक्शन करना वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? हर्ट्ज होना चाहिए। सारा का सारा क्या होना चाहिए बाबू? हर्ट्ज होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो टोटल कितने कार्ड हैं? किसका? हर्ट्ज वाले का। तो 13C5 होगा, होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को समझ में आ गया? शाबाश बेटा। इसके बाद एक चीज और यहां पे नोटिस करना कि जब कार्ड का बात करेगा तो कार्ड में सुनो वाला निगरो, कार्ड में 2 ही कलर्स पाए जाते हैं, बताए कि नहीं? एक होता है ब्लैक कार्ड और एक होता है भैया रेड कार्ड। ब्लैक 26 होता है और रेड भी 26 होता है, इसलिए 26 और 26 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अरे बात समझ में आया बाबू? अभी इस पे एक सवाल है। 26 हमारा ब्लैक कार्ड है और 26 क्या होता है? रेड कार्ड होते हैं, इसलिए टोटल कितने? 52। बेसिक जानकारी रख लो कार्ड का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। ठीक है। टोटल सिंबल होते हैं 4, हार्ट हो गया, स्फीयर हो गया, क्लब हो गया, और एक और क्या होता है? डायमंड होता है। ठीक है। जो भी है 4 तरह का सिंबल होता है, 4 तरह का सिंबल होगा, हार्ट होगा, डायमंड होगा, क्लब होगा और स्पेड। 4 तरह का सिंबल, एक सिंबल 13 पीस का कार्ड। कितने कार्ड होते हैं? 13 आने की टोटल 52 कार्ड। उसमें से एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का, आने 26 हमारा ब्लैक कार्ड होता है और 26 हमारा रेड कार्ड होता है। बात समझ में आ गया? अब जैसे इसमें सवाल किया है, यहां पे देखिए, हमें जो भी कॉम्बिनेशन लेना है वो बोला है कि सेम कलर होना चाहिए। सेम कलर का मतलब 2 ही कलर ही होता है, एक ब्लैक होगा और एक क्या होगा आपका? रेड कलर होगा। अब देखिए बाबू, ब्लैक कलर का बात किया है तो टोटल ब्लैक कितना होता है? 26 होता है। टोटल कितना होता है? 26। और 26 में से कितना कार्ड लेना हमें? 5 लेना है। ठीक है। और वहीं पे अगर रेड कार्ड का बात करेंगे तो रेड कार्ड कितना होगा? 26। लेना कितना हमें? 5। अच्छा एक चीज पता है यहां पे प्लस का साइन क्यों किया? क्यों किया प्लस का साइन? हाँ, क्योंकि दोनों में से किसी एक को रखना है। जब दोनों रखने का बात करता है तभी हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हमें क्या बोला है कि जो भी कार्ड आपको लेना है वो सेम कलर का होना चाहिए। अब सेम कलर का होना चाहिए तो या तो लाल वाला कार्ड होगा या फिर किसका कार्ड होगा? ब्लैक वाला होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं समझा? तो इसीलिए यहां पे क्या है कि जब हम लोग 26 ब्लैक कार्ड में से 5 कार्ड को उठाएंगे तो 26C क्या होगा? 5 हो जाएगा। और अगर रेड कार्ड का लेने का बात करेगा तो रेड कार्ड हमारे पास 26 होते हैं और टोटल कितना लेना है हमें? 5 लेना है। और दोनों में से किसी एक को लेना है, इसलिए यहां पे बीच में हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का। अब बोलेगा कि सर यहां पे इंटू कैसे हो गया? दोनों सेम था तो इसको 2 इंटू समथिंग कर सकते कि नहीं? ये वाला भी एग्जांपल्स में हमें क्या करना है कि 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है। टोटल कितना कार्ड है? 52 कार्ड है। लेकिन कंडीशन क्या डाला ध्यान से समझेंगे। ठीक है। कहता है कि 4 ऑफ द सेम काइंड। कहने का मतलब यह है कि जो 4 कार्ड हमें लेना तो अभी 5 है, उसमें से 4 कार्ड जो होना चाहिए वो सेम काइंड का होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए। बात समझ में आया? तो अगर बात करें, देखिए कोई भी कार्ड हमें पता है, चाहे एक का हो ये भी 4 पीस होता है, चाहे भैया दुखी हो तो वो भी कितना होता है? 4 ही पीस होता है कि नहीं होता है? तो अगर सेम काइंड का कार्ड अगर हमें लेना होगा तो 4 कार्ड लेना है तो टोटल 4 ही में से ना लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब कॉम्बिनेशन का बात करेगा तो पहला जो सिलेक्शन होगा कार्ड का वो क्या हो जाएगा? 4C4 हो जाएगा। अब आपके पास कितना कार्ड बच गया बताइए? 48 बचा है कि नहीं बचा? और उसमें लेना कितना कार्ड और बचा? क्योंकि 4 तो ऑलरेडी ले चुके हम लोग,
इसलिए इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 48C1 और इंटू 13 इसलिए किया गया है क्यों? क्योंकि हर कार्ड जो है वो कितना पीस होगा 4 करके 13 होगा, यानी 4 गुने 13 तभी तो 52 होगा, इसलिए मल्टीप्लाई करके क्या लिखे हम लोग यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए, और वैसे बच्चे जिनको ज्यादा ठंडा लगता है ना बाबू, जिनको ज्यादा ठंडा लगता है, जो क्लास नहीं आता है ना सुबह में और सीधा 9 बजे पहुंच रहा है, सब्र कीजिएगा, मार्च में आपका एग्जाम है और मेन पेपर है मैथ, याद रख लेना। और जिसका 11 में मैथ गोल है ना 12 में भी मैथ गोल, और जिसका मैथ गोल हो गया ना, उम्मीद भी मत करना कि फर्स्ट डिवीजन कर जाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं, समझा? क्योंकि मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये सबों को पता है, मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जितना लिखेंगे उतना मार्क्स आपको फुल में फुल दिया जाएगा, ठीक समझ में आया? और मैथ्स में अच्छा मार्क्स आएगा, ओवरऑल परसेंटेज भी आपका बढ़ेगा, समझ में आया कि ना? और मेन सब्जेक्ट को ही लाइटली लेकर के कुछ बच्चे जो है बहाना बना करके, एक्सक्यूजन बना करके, ठंडा है, गाड़ी नहीं मिलता इस टाइम, क्लास नहीं आते हैं, और डेली के डेली रेगुलर क्लास नहीं रहने के कारण से उसका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा। और 11 का हर एक टॉपिक जो है वो 12 क्लास के टॉपिक से कनेक्टेड होता है। अभी जो कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी कॉम्बिनेशन हमारा टोटली जो है कनेक्टेड है प्रोबेबिलिटी से। अभी जितना भी कार्ड का सवाल एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं वो टोटली जो है वो कनेक्टेड है आपका 12 क्लास के प्रोबेबिलिटी से, और सीधा वहां पे 5 मार्क्स का जो सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में वो सारा कनेक्टेड होता है, समझ लीजिए, ठीक है? तो एक और एग्जांपल यहां पे देखेंगे हम लोग। देखिए, कहता है कि 3 एक्का एंड 2 किंग होना चाहिए। हमें जो 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है वो 3 हमारा क्या होना चाहिए, एक्का होना चाहिए, और 2 क्या होना चाहिए बाबू, किंग होना चाहिए। अब हमें ये बताएंगे कि टोटल एक्का कितना होता है, 4 होता है। 4 में से हमें कितना का सिलेक्शन करना है, 3 का, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4C3 हो जाएगा। और किंग हमें लेना है कितना, 2 लेना है, टोटल किंग कितना हो जाएगा, 4 होता है, तो गुने 4C, ऐसे होगा सिलेक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो?